पुरानी यादें ताज़ा हो गई। तो भाई जब बचपना था ना अपने अंदर, तो वैसा इस तरह की गाड़ी बनाया करते थे। ये जो आंवले है ना, तो भाई साहब खाते टाइम कुछ और खाने के बाद कुछ और स्वाद आता है। और जो बड़ी जात वाले थे उनका पानी का धारा बड़ा था, और जो छोटी जात वाले थे उनके पानी का धारा छोटा था। और एक दिन छोटी जात वालों ने क्या कर दिया, आंवले लग रखे थे और आंवले खाए, और खाने के बाद चले गए ऐसे रात के टाइम बड़ी जात वालों के पानी के धारे पे कि ये हमें पानी यहाँ पर पीने और भरने क्यों नहीं देते। और जब आंवले खाने के बाद उन्होंने पानी पिया तो पानी एकदम मीठा होने लगा। दोनों भाई पहुँच चुके हैं, और इसको देखो भाई, इसी तरह से जाएगा कर छल्ला खेलते खेलते। कितने बजे छुट्टी होती है? अभी आम झड़ रहे क्या? ओ भाई साहब, ये है जी पहाड़ी चूल्हा, और इस पर रख दी गई है दिन के लिए दाल। तो ये आराम से 11 साढ़े 11 बजे तक इसी तरह से पकती रहेगी। मोटी दाल पड़ रखी इस पर। कि जो श्रीनगर का मेला है तो वैसे 20 तारीख तक था, मतलब सिंगर वगैरह आए गायक, और ऐसा सुनने में आ रहा है कि अब 24 तारीख तक है, यानी कि संडे तक। संडे के बाद दुकानें भी बंद हो जाएंगी। और मैं तो कह रहा था कि मैं जाऊंगा एक दिन जब गायक आएंगे, पर लेकिन नहीं जा पाए भाई मैं। और बाकी ये जो स्कूटें देख रहे हैं तो एक मेरी है और एक चाचा जी की है। तो भाई कभी भी ना एक जैसी चीज़ें गांव में और एक साथ ना ही लाऊं भाई। जैसे ये कवर है ना, तो कुछ और चीज़ें हों, जैसे गाड़ियां हैं तो गाड़ियों का नंबर प्लेट से पता लगा सकते हैं, पर लेकिन कवर है ना, कवर पहचानने में इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही क्या ही बोले। इसका भी सेम कलर है और इसका भी। पहले मैं लेकर आए और चाचा भी इसी कलर के ला गई कवर। और आजकल अगर माँ चंद्रवनी मंदिर में सरदारों की बात करें तो सबसे ज़्यादा पहुँच रहे हैं स्कूली बच्चे। रात को जैसे पाला पड़ता है ना, तो यहाँ पर पानी इकट्ठा हो रखा है, तो इस टाइम मुस्मिन नदी नहा रही है भाई मज़े से। तो चले जी, आप लोग ये पन्नी देख रहे हैं तो इस पर है आंवले। तो आंवले किसी से मंगवाए मैंने, और इनका बनेगा स्पेशली अचार। ये जो आंवले है ना, तो भाई साहब खाते टाइम कुछ और खाने के बाद कुछ और स्वाद आता है। खाते टाइम खट्टा और कड़वापन, और जब पूरा खा लेते हो उसके बाद भाई साहब मुंह पर एकदम मिठास सी छा जाती है। गांव के लोगों ने एक कहावत भी बना रखी है। और एक गांव था, और गांव में बड़ी जात के और छोटे जात के लोग रहा करते थे। एक गांव में 2 पानी के धारे थे, एक बड़ी जात वालों का, एक छोटी जात वालों का। और जो बड़ी जात वाले थे उनका पानी का धारा बड़ा था, और जो छोटी जात वाले थे उनके पानी का धारा छोटा था। और एक दिन छोटी जात वालों ने क्या कर दिया, आंवले लग रखे थे और आंवले खाए, और खाने के बाद चले गए ऐसे रात के टाइम बड़ी जात वालों के पानी को पीने के लिए कि ये हमें पानी यहाँ पर पीने और भरने क्यों नहीं देते। और जब आंवले खाने के बाद उन्होंने पानी पिया तो पानी एकदम मीठा होने लगा। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे जो पानी का धार है तो उस पर इतना मीठा पानी तो आता है नहीं, तो मीठा पानी आ कहाँ से रहा है। और उन्होंने कहा कि बर्तन भांडे वगैरह लाओ और सारे के सारे बर्तन भर लो। जो बड़े कास्ट वाले लोग थे तो उनके धारे से सारे बर्तन भर लिए, और सुबह जब रात खुली तो पानी पीने लगे कि ये पानी काफ़ी मीठा है। तो पानी पिया तो पानी का स्वाद एक ही जैसा। तब उन लोगों को पता लगा कि जो स्वाद आ रहा था तो आंवले का आ रहा था, यानी कि धारे का नहीं आ रहा था। ऐसे ऐसे भी कहानियाँ हैं। मतलब कुल मिला के ना, अगर आप लोग आंवला खाते हो और आंवला खाने के बाद पानी पियो भाई, एकदम पूरा मीठा फील महसूस होगा। आज अलग अलग जगहों से स्कूली बच्चे पहुँचे हुए हैं। चाचा को देखो भाई, चाचा उछलने लग चुके हैं मेले का नाम सुन के। तो चाचा हैं, तो चाचा आज कैमरा देखकर उछल पड़े भाई। अब शाम के टाइम पर पूरे बादल लगने लग चुके हैं, और ऐसा लग रहा है कि अब कुछ दिनों बाद बारिश होने वाली है भाई। और जैसे बारिश होगी तो और भी ज़्यादा ठंड बढ़ जाएगी, और जगहों के लिए होती होगी। हमारे यहाँ हद से ज़्यादा ठंड बढ़ जाएगी बारिश के टाइम पर। और अगर आंवलों की बात करें तो आंवले हमारे यहाँ नहीं होते ठंडे इलाकों में, वो होते हैं गर्म इलाकों में, गंगाड़ो साइड। जैसे यहाँ आपको माल्टे के पेड़ नज़र आ रहे हैं ना, तो उससे ज़्यादा ही होते होंगे, जंगलों में भी होते हैं गंगाड़ो साइड आंवले। और उसका जो अचार बनता है, और अचार से ज़्यादा मज़ा आता है मुरब्बा खाने में भाई। मुरब्बा भी एक नंबर का बनता है, तो घर में ट्राई करूँगा मैं, मुझसे बन पाता है या फिर नहीं।
और इससे पहले का ब्लॉग देखा आप लोगों ने, तो मैं श्रीनगर मेले में जा रखा था, तो वहाँ से ज़्यादा कुछ भी नहीं लाया और ज़्यादा कम भी नहीं लाया। तो एक तो जैकेट लाया मैं, ये वैसे 950 रुपये की थी, लेकिन 800 रुपये में भाई मान गया था। वैसे तो 500 400 वाली भी थी, लेकिन उनमें मज़ा नहीं आया मुझे, तो मैंने कहा यही ठीक है। बाकी ये शर्ट है तो ये गर्म वाली है, इसको लेकर आया मैं 500 रुपये की। और पिछले साल जब मेले में जा रखा था तो उस दिन मैं एक जैकेट और एक शर्ट लाया, तो वाले तो 1000 रुपये की थी, पर लेकिन 1000 रुपये दे के मज़ा भी आ रहा है कि हाँ भाई दिए हैं पैसे, तो जैकेट भी ठीक ही थी वो, और अभी भी ठीक ही चल रही है। ये जो जैकेट है तो ये पहन रखी मेरी, तो इसी को लेकर आया मैं श्रीनगर से। और ये पहले की है भाई, ये ब्लैक वाली, पर लेकिन ये जितनी गर्म है ना, जितनी इसकी तारीफ करो उतनी कम ही है। बाकी आप लोग मेरे हाथ पर ट्राउज़र देख रहे हैं ना, तो ये पुराना है और ये लाया था मैं अपने, मतलब जो मैंने सेट बनाया था, तो ये थोड़ा ढीला है, तो इसको भी इसी की फिटिंग का नाप देना है, तो इन दोनों को लेकर जा रहा हूँ मैं। तो चले दोस्तों, मेरे हाथ पर देखो पुरानी यादें ताज़ा हो गई। तो भाई जब बचपना था ना अपने अंदर, तो वैसा इस तरह की गाड़ी बनाया करते थे। ये तार बहुत ही मुश्किल से मिलता था और इसकी बनाते थे गाड़ी। पहले तो एक्सपर्ट होने के लिए ये रहता था, ये गोल वाला जो ये हत्था बाद में लगता था, तो इस पर लट्ठी से मारना था भाई। तब उसके बाद जब कोई ट्रेन हो जाता था ना गाड़ी चलाना, मतलब इसको, तब इस पर लगता था हैंडल, और इसको चलाना हर किसी के बस की बात नहीं है। अच्छा तो लगते थे हमारे रेस। ये भाई ये देखो, अरे ऐसे ही कम से कम पूरे गांव के लड़के इकट्ठे होते थे शाम के टाइम, और ऊपर को भी रेस लगती थी और नीचे को भी, कौन सबसे फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है। क्या दिन थे वो। बाकी इस टाइम गाड़ी का मालिक है अभय प्रताप भाई। तो इसको, इसके पास कितने साल हुए भाई? ये 7 साल हो गए इस गाड़ी को। 7 साल हो गए भाई। बड़े भाई सोम के दोस्त ने दी थी उसके बर्थडे पे, 7 साल पहले की बर्थडे में भाई साहब, पहले यही चलता था। और बर्थडे की पता नहीं क्या क्या चल रहे हैं ना। और ये तो मैं 2-3 साल से पढ़ रखी थी कहीं ऐसे ही, ओवरो अच्छा, तो 7 साल बाद इसने बाहर निकाली है। और भाई अपने बारे में तो क्या ही बताए ना, कितने साल हो गए छोड़े हुए, और आज पकड़ भी ली गाड़ी। और इस टाइम जा रहा हूँ मैं अपने भांजे के लिए कपड़े सिलवाने के लिए, स्कूली ड्रेस, और साथ ही साथ अपने ट्राउज़र भी सही करवाने के लिए। ये दोनों भाई पहुँच चुके हैं, और इसको देखो भाई, इसी तरह से जाएगा कर छल्ला खेलते खेलते। कितने बजे छुट्टी होती है? अभी आम झड़ रहे क्या? नहीं। क्या झड़ रहे? चांद तारे ऐसे लग रहे। कितने बजे छुट्टी होती है? 3 बजे। 3 बजे। और टाइम कितना होने वाला है? 4 बजने वाले हैं। हाँ। 1 घंटा लगता है वहाँ नीचे से यहाँ पर पहुँचने में। हाँ। हैं? हाँ। माननी पड़ेगी बात। बाय बाय। लेट हो रही है। मेरी लाइफ भी इन्हीं के जैसे थी भाई, पैदल आना और पैदल जाना। सर्दियों के टाइम पर सरकारी स्कूल होते हैं ना, तो 3:30 बजे होती है छुट्टी, और गर्मियों का टाइम पर तो ठीक रहता है, 1 बजे छुट्टी हो जाती है। और प्राइवेट का ऐसा, प्राइवेट की छुट्टी वैसे भी मुझे लग रहा कि 2 ही बजे होती है, मतलब 1:30-2 बजे जो भी होती होगी, 2 बजे के बाद नहीं होती है। और भाई साहब जब ठंड हो रही है ना, तो क्या ही बोले, ग्लव्स की ज़रूरत पड़ने लग चुकी है, पर लेकिन उस ग्लव्स का बिल्कुल पता नहीं लगा। और मैं इतना कन्फर्म हूँ कि जो मेरा ग्लव छोटा, तो इधर ही कहीं बीच में छोटा, और जो कुछ और चीज़ रहता तो मैं सोचता कि कोई पेन यूज भी कर लेगा, पर लेकिन किसी ने कहा कि चलो कुछ ना कुछ तो मिला ही, इसीलिए कोई अपने घर ही लेकर चला गया उस ग्लव्स को। और मैं जब कहीं भी जाता हूँ ना, ट्रैवल करता हूँ, तो मेरे जो ग्लव्स होते हैं तो दाहिने हाथ पर नहीं होता है, बाएं हाथ पर होता है। चल बड़ा, तो बाएं हाथ पर होता है, और दाहिने पर नहीं पहनता क्योंकि ब्लॉग बनाना पड़ता है, तो इसलिए। और मेरा जो ग्लव्स है तो बाएं हाथ का ही खो गया भाई। स्कूटी का तेल देखो भाई, पूरा ख़त्म हो चुका है। और जब मैं श्रीनगर जा रहा था मेले में ना, तो मलेथा में पहुंचा मैं, और मलेथा में मेरे पास कैश नहीं था, तो मैंने कहा कि गूगल पे होगा, तो उन्होंने कहा कि कार्ड दे दो भाई, ATM कार्ड। तो मैंने तो ATM कार्ड वगैरह घर छोड़ रखे थे, तो फिर ऐसे निकल पड़ा था मैं घर की ओर। लेकिन उस टाइम 2 डंडी तो थी, अब तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, तो जाम निकाले में डलवा लेते सीधे 5 लीटर। बाकी ये है जी कलौंजी, इसको कहते हैं, तो अचार में डालने का काम आता है। अचार का मसाला नेखरे तो मिल गया था कल, लेकिन ये नहीं मिल पाया, तो इसको जाम निकाल से रख लिया है। ओ भाई साहब, इन गाड़ियों के पीछे निकलना तो यहाँ आजकल महाभारत हो रखा, क्या ही बोले।
छे छे छे, ऐसी धूल क्या ही बोले भाई। और आगे तो और भी खतरनाक धूल है। जैसे आजकल नालियाँ बन रही है ना, तो पूरी धूल मिट्टी एकदम रोड के साइड पर है। वहाँ पर धूल इसलिए है ना, ये रोड जा रही भाई पता नहीं कहाँ। यहाँ ऊपर के लिए कहते हैं डांडा, जाम निकाल के ऊपर, तो वहीं जा रही शायद है। ये देखो कोकलेन मशीन भी लग रखी है, डंपर भी लगे हुए हैं। गांव की महिलाएं भी लगी हुई हैं काम करने पर। और यहाँ पर बन रखा है, मतलब यहाँ से हो रही हैं गाड़ियाँ खाली, गोडाउन। लोक निर्माण विभाग, ये पता नहीं कहाँ से निकाल रहे हैं भाई मेटेरियल वगैरह। मुझे लग रहा इस साइड हो रहे आगे गोसेल के साइड क्या नालियाँ बन रही है। ये देखो फल, तो यहाँ से नालियाँ बन रही है। मार्केटों में जो रौनक थोड़ा बहुत बची खुची है ना, तो वो भाई नौलखाल में है, जहाँ थोड़ा बहुत लोग दिखाई देते हैं। बाकी जाम निकाल भी अब पहले था, जब वहाँ काफ़ी भीड़ रहती थी हर टाइम शाम को भाई, लेकिन अब नहीं। चले जी, जो कपड़े फिट करवाने के लिए थे तो फिट करवा लिए और ऑर्डर दे दिया है यहाँ पर स्कूली कपड़ों का। और आजकल सर्दियों के टाइम पर काफ़ी जल्दी रात पड़ रही है। पहाड़ों में जैसे ही अंधेरा होता है वैसे सीधे रात पड़ जाती है, यानी कि सब अपने अपने घरों की ओर चलने लग जाते हैं। और शहर की बात करें तो शहरों में तो रात दिन एक जैसा ही रहता है लगभग। पहाड़ों में गर्मियों के टाइम पर ठीक रहता है, जब 7:30-8 बजे अंधेरा होता है, और इन दिनों तो 5:30 बजे ही अंधेरा होने लग जाता है। और आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ होगा कई महीनों बाद कि पूरा आसमान बादलों से घिर चुका है। तो चलिए जी, घर पहुंच चुका हूं मैं, और मैं आप लोगों से कह रहा था कि संडे तक मेला है श्रीनगर का। तो श्रीनगर का मेला है 23 तारीख तक, और संडे का मुझे पता नहीं है क्योंकि संडे 24 को है। तो 24 को संडे को मेला हो सकता है या नहीं हो सकता है, ऐसा कंफर्म नहीं है। पर लेकिन 23 तारीख तक जो चरखी झूले वगैरह लग रखे हैं तो सारा होगा। पर लेकिन आप लोगों को सिंगर जो थे तो हीमा नेगी कराची तक थे, जो कि 20 तारीख तक। उसके बाद जो दिखाई देंगे तो क्या पता प्रोग्राम वगैरह शुरू होंगे, ऐसा मुझे पता नहीं है। तो आप लोग आना चाहते हैं तो श्रीनगर के मेले में 23 तारीख तक पहुंच जाए।